नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर हैं, जहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं और जनता ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सीएम धामी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। सीएम धामी ने रमेश चंद्र जोशी को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उधर चमोली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सभी चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी एएनएम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के सहयोग में भी भागीदारी देंगे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण सेवा के अंतर्गत समुदाय में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को जानलेवा रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर देवभूमि में धूम मची हुई है। देवभूमि की टीमों ने लंबी छलांग मारी है। देवभूमि की टीमों ने 2 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते हैं, जिसके बाद लिस्ट में 15वें स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ओपन कैनोइंग सिंगल महिला वर्ग और योगासन में राज्य को एक स्वर्ण पदक मिला है। वहीं रीना सेन ने ओपन कैनोइंग सिंगल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि योगासन टीम स्पर्धा में हर्षित, अजय, प्रियांशु, शशांक और रोहित को स्वर्ण पदक मिला है। तो राष्ट्रीय खेलों की धूम उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देवभूमि ने 2 स्वर्ण समेत 9 पदक जीत लिए हैं और लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन यहां पर बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ने तमाम तैयारियां यहां पर की हुई थी और उन तैयारियों का ज़मीनी स्वरूप भी यहां पर देखने को मिल रहा है। खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि ने 2 स्वर्ण समेत 9 पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां बजट सत्र पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। देहरादून विधानसभा भवन में आयोजित यह बजट सत्र होगा। 200 से ज्यादा हितधारकों ने बजट के लिए सुझाव दिए हैं और तैयारियां अधूरी होने के चलते गैरसैंण में यह सत्र नहीं होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने की जानकारी साझा की है। तो देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र का आयोजन होगा। बजट के लिए हितधारकों से 200 से ज्यादा सुझाव आए हैं। तैयारियां अधूरी होने के चलते गैरसैंण में अब यह सत्र नहीं हो पाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी साझा की। तो देहरादून में बजट सत्र को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र का आयोजन होगा। 200 से ज्यादा हितधारकों ने बजट के लिए सुझाव दिए हैं। तो अगली खबर चमोली से है, जहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। इस दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो वीवीपैट मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई हैं। निर्वाचन अधिकारी ने यह निरीक्षण किया था, जिसमें वीवीपैट मशीनें सुरक्षित पाई गई। बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ सांसद धन सिंह रावत मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी देवभूमि के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने दौरे के मद्देनजर मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ हुए। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हुए नजर आए।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देवभूमि के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जिस तरीके से आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा वासनी देवी के जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करते हुए वो नजर आए हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए साहिब, आज की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। और जहां पर पंचूर में जो देवी का जो यहाँ पर पूजन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस कार्यक्रम में इस समय पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ गढ़वाल सांसद की अगर बात करें तो गढ़वाल सांसद उनके साथ अच्छा माफ़ कीजिएगा, उनके साथ हरिद्वार से सांसद मौजूद हैं, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही साथ धन सिंह रावत उनके साथ हैं और कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लोक गायक की अगर बात करें तो जागृत सम्राट प्रियतम भरतवाण यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो बरसवाल हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आज की अगर बात करें तो आज उनका 3 दिवसीय दौरा है। आज प्राण प्रतिष्ठा जो पूजा अर्चना जो कार्यक्रम है उसमें शामिल योगी आदित्यनाथ हुए हैं। उनके स्वागत देहरादून की जौली ग्रांट की अगर बात करें तो यहाँ पर गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद अभी वो अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं और जहां पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज उनके जो भतीजी हैं उनकी शादी समारोह में उनको शामिल होना है, यानी कि आज उनका मेहंदी का कार्यक्रम है। मेहंदी कार्यक्रम में उनके भतीजी के जो मेहंदी समारोह है उसमें शामिल उनको होना है और 3 दिन तक वो अपने पैतृक गांव में रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम गुरु गोरखनाथ राजकीय इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो 100 फीट का जो झंडा है वहाँ पर लगाया जाएगा, तो इस दौरान उस कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आसपास की अगर बात करें तो स्कूलों का भी निरीक्षण योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जी हरीश, 3 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ और खास कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? और क्या बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे में कई महीनों में जब वो उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो ये दौरा अपने आप में खास हो जाता है। ऐसे में इस बार जो 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर वो रहने वाले हैं, क्या कुछ खास और देखने को मिलेगा और किस तरीके का उनका कार्यक्रम पूरे 3 दिनों तक रहने वाले हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया साहिल कि आज उनका यहाँ पर पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका है, यानी कि अभी कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में पहुँच चुके हैं। इससे पहले वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँचे थे, उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया था सरकार के तमाम मंत्रियों के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें तो चाहे वो धन सिंह रावत हों या इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, उनके साथ इस समय मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। शाम की अगर बात की जाए आज शाम को जो उनकी भतीजी हैं, योगी आदित्यनाथ की जो भतीजी हैं, उनकी आज मेहंदी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। 3 दिन तक वो अपने पैतृक गाँव में रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें तो लगभग 5 साल पहले उनके जो पिता हैं उनका देहांत हुआ था। उसके बाद वो अब गाँव पहुँच रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि गाँव वालों से भी मुलाकात होगी और ऐसे में जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और क्योंकि आज की अगर बात करें तो शादी में तमाम लोग मौजूद रहेंगे, तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ही उनकी मौजूदगी रहने वाली है। कल की बात करें तो कल जिस तरह से जो अन्य जो कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं, खासतौर पर अगर हम आसपास के लोगों स्कूलों की बात करें तो स्कूलों का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो गुरु गोरखनाथ जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर भी निरीक्षण किया जाएगा और झंडा यहाँ पर है, लगभग 100 फीट का जो झंडा है यहाँ पर लगाया जाना है, यानी कि 100 फीट का जो तिरंगा है वो यहाँ पर लगाया जाना है। तो इस कार्यक्रम में भी रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक मेला यहाँ पर है जो किसान मेला है, उसमें भी मुख्यमंत्री ठीक है। योगी आदित्यनाथ अपनी हिस्सेदारी रखेंगे और यहाँ पर वो कहीं न कहीं जनता से रूबरू भी होते रहेंगे। ठीक। और जिस तरह से जो मेले की अगर बात करें तो मेले में जो किसान मेला है, क्योंकि उत्तराखंड के छोटे-छोटे जो जनपद हैं, चाहे छोटी-छोटी जो जगह हैं, वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि जो किसान हैं उनको प्रमोट किया जाए। ठीक तो है। बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम उन किसानों को भी संबोधित करते हुए नज़र आएँगे। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरिद्वार की। तो प्रणव चैंपियन की जमानत पर फैसला टल गया है। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व विधायक के वकील ने कोर्ट में अपील दायर की है। जमानत याचिका में धाराएं कम करने की मांग की गई है। विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। तो आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। पूर्व विधायक के वकील ने कोर्ट में अपील दायर की है।
तो जमानत याचिका में धाराएं कम करने की मांग की गई है। उधर बात करेंगे देहरादून की, तो वसंतोत्सव पर फूलों से गुलजार राजभवन होगा। 7 मार्च को पुष्प प्रदर्शनी पर बैंड की धुन भी सुनाई देगी। तो 15 विभिन्न श्रेणियों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आईटीबीपी, आईएमए, पीएसी, होमगार्ड के बैंड की प्रस्तुति होगी। राजभवन में 7 से 9 मार्च के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आईटीबीपी, आईएमए, पीएसी, होमगार्ड के बैंड की प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगली खबर चमोली से है, जहां नगर में भुगतान के बाद क्षतिग्रस्त भवनों का ध्वस्तीकरण होगा, जिसका प्रारूप तैयार करने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। आपदा प्रभावित जोशीमठ के रेड जोन के तहत चिन्हित घर जिनका भुगतान हो चुका है, फिलहाल उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंघधार वार्ड में घरों के ध्वस्तीकरण के लिए सर्वे किया जा रहा है। उधर हरिद्वार के गांव बढ़ेड़ी राजपुतान में भारतीय किसान यूनियन बेदी ने जल संकट और ग्राम समाज की भूमि को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। तो यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि ओवर टैंक का निर्माण पूरा हुए 21 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक गांव में पीने योग्य पानी की आपूर्ति नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वो पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह करेंगे। इसके साथ ही ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का भी मुद्दा उठाया गया। राहुल बेदी ने कहा कि जो भी भूमि हड़पने की कोशिश करेगा उससे जमीन वापस छीनकर ग्रामीणों को लौटाई जाएगी। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां महादेवपुरम स्थित एक होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी में देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। इस दौरान एक प्रेमी प्रेमिका को भी संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, जिन्हें जांच के दौरान रैकेट से संबंधित नहीं होने पर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक होटल में महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। बात करेंगे चमोली की, तो चमोली जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा नेता की पत्नी रजनी भंडारी को शासन द्वारा हटा दिया गया है। वहीं रजनी भंडारी को हटाने के बाद से अब जिलाधिकारी जिला पंचायत के प्रशासक होंगे। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही देवभूमि में निकाय चुनाव हुए हैं। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगले हफ्ते से यह ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ऑफलाइन पंजीकरण यात्रा से 10 दिन पहले शुरू हो जाएंगे और रोज दर्शन करने वालों का निर्धारण नए सिरे से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रकार के खेलों में खिलाड़ियों और दर्शकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। नेशनल गेम्स को लेकर क्या कुछ है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि में चल रहा नेशनल गेम्स का कार्यक्रम, 36 राज्यों के 9,720 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। 35 खेलों की हो रही कुल 45 प्रतियोगिता, 8 जिलों के 12 स्थानों पर हो रही प्रतिस्पर्धा। देवभूमि में राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। राज्य के 8 जनपदों में 12 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों में शामिल 35 खेलों के 45 कंपटीशन में 36 राज्यों के 9,720 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। पीएम ने कहा कि सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। आज साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यानी देश में
खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। क्यों खास है आयोजन? नेशनल गेम्स पर सीएम धामी ने लिया संकल्प। प्लास्टिक इस्तेमाल रोकने का खोजेंगे विकल्प। कार्यक्रम को ग्रीन आयोजन में करेंगे तब्दील। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाने की अपील। नेशनल गेम्स को लेकर लगातार सक्रियता बनाए हुए सीएम धामी ने खेलों के आयोजन को ग्रीन आयोजन में बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आयोजन में कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बिजली के लिए पावर कॉर्पोरेशन पर निर्भरता घटाकर ज्यादा से ज्यादा सोलर का उपयोग किया जाएगा। पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स का उत्साह देखने को मिला। यहां महिला और पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच की शुरुआत हुई। इसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक की टीमों ने हिस्सा लिया। 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। इसके अलावा नेशनल गेम्स के आयोजन पर प्रशासन और खेल विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने के लिए पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर काफी खुश हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।